मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम स्मरणीय मेरे सतगुरुदेव संत गोपीदास साहब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ मंचासीन ज्ञानधारी साहब और उनकी भजन मंडली और सभा स्थल पर मौजूद सभी सत्संग प्रेमियों, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल हैं, आप सबों को मेरी सौप्रेम साहेब बंदगी। अब इस सत्संग स्थल में जितने लोग हैं सभी कोई जरूरी नहीं हो कि सत्संग प्रेमी ही हो। जैसे हमारे एलईडी वाले लोग भी आए हैं, अब वो काम के कारण यहाँ पर हैं, अब उनको सत्संग से कितना प्रेम है वो तो हमें नहीं मालूम। माइक वाले हैं बबलू जी, इनका भी सत्संग प्रेम हमें मालूम नहीं है। तो हमने सत्संग प्रेमियों को तो साहेब बंदगी कर लिया। सत्संग प्रेमी के अलावा भी जो भी हैं सभा स्थल में और जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, सबको मेरी साहेब बंदगी। आप सबके सहयोग से अपने सतगुरुदेव गोपी साहब के प्रति अब जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इस कार्यक्रम में जो वक्ता रहे हैं, जो श्रोता रहे हैं, जो गायक रहे हैं, जो वादक रहे हैं और जो भजन के श्रोता रहे हैं, सभी का बराबर का हिस्सा है इस कार्यक्रम की सफलता में, इसके संचालन में। अभी हमारा मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था कि अब तो कार्यक्रम हो ही गया सफलतापूर्वक। अब मेरा बोलना केवल आज का कार्यक्रम में जो प्रोग्राम तय है उसमें यही है, तो इसको लेकर के थोड़ा चिंता हो रहा था कि हम बोल पाएंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे। लेकिन अपने सतगुरु के भरोसे बोलना प्रारंभ करते हैं। देखिए आगे क्या कुछ बोल पाते हैं, आप लोगों के लिए कुछ दे पाते हैं। कोशिश तो यही रहती है कि आज दुनिया में चारों तरफ दुख, क्लेश, अशांति, बेचैनी, रोग, शोक, ये सब कुछ चारों तरफ देखने को मिलता है। और इन सभी चीजों का, लाख दुखों का एक दवा है मेरे पास, हमारे गुरु जी का दिया हुआ एक ही दवा, एक टैबलेट। आजकल थोड़ा सर्दी खांसी हो जाए, डॉक्टर के पास जाइए, कितना टैबलेट लिखता है, क्योंकि कितना तरह का सर्दी हो रहा है उसको पता ही नहीं, कौन इन्फेक्शन है, कुछ भी लिखता है। कोई से तो दवा से ठीक हो जाए, कोई दवा तो काम कर जाए, बाकी जो काम नहीं करेगा उसके कमीशन तो आ ही ना जाएगा। लेकिन यहां देखिए, अध्यात्म में जो सतगुरु हैं, हमारे सतगुरु गोपी साहब ने
हम लोगों के जीवन की लाख बीमारियों के लिए एक टैबलेट दिया और एक ही टैबलेट खा करके हम लोग का जन्मों जन्मों का बीमारी ठीक हो गया। जो भी खाया, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसके आंखों पे पर्दा नहीं है। कहने को तो तेरा जलवा चारों तरफ है, लेकिन दिखता नहीं है, क्योंकि आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। जिन लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है उनका आंख तो रहता है, लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि रेटिना के ऊपर कुछ लेयर ऐसा जम जाता है। रेटिना वो जगह है जहां पर तस्वीर बनता है। आंख का वो हिस्सा जिसको आंख का पर्दा कहते हैं, जहां पर आंख में तस्वीर बनता है। अब वही जगह पर पर्दा पड़ गया, मतलब उस पर गंदगियों का एक लेयर साल दर साल बैठता चला जाता है। कभी आप लोग सुने हैं कि बच्चा को मोतियाबिंद? हम नहीं सुने हैं। कोई ऐसा जानकारी हो तो बताइएगा। हम तो यही जानते हैं कि मोतियाबिंद उम्र दराज लोगों को होता है। मतलब इस जीवन में उनके आंख पर सालों साल से गंदगी जमा होते होते एक उम्र के बाद उनका आंखों का पर्दा जो है उसके ऊपर इतना गंदा जमा हो जाता है कि जिस पर्दा पर तस्वीर बनना है उस पर एक और पर्दा चढ़ जाता है जो तस्वीर बनने नहीं देता है। तो मोतियाबिंद वाले को क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। क्यों आ रहा है जैसे? तो उसी तरह से साधु संतों को परमात्मा सब तरफ दिखाई देते हैं। परमात्मा का जलवा उनको चारों तरफ दिखाई देता है। और बाकी बहुतेरे लोग हैं जो मंदिर मंदिर, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, तीरथ बरत, उपवास, ये धाम वो धाम कर रहे हैं। मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं, हज पर जा रहे हैं, गिरजा और गुरुद्वारा जा रहे हैं। सालों साल से दर्शन नहीं हो रहा है। और साधु संतों को सब तरफ दर्शन हो रहा है। एक संत वाणी है, दुई दुई लोचन देखा, हरि बिन कछु नहीं देखा। दोनों आंख से हमने दुनिया को परीक्षण किया। दुई दुई लोचन देखा, परीक्षण किया, हरि बिनु कछु नहीं देखा। परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। और एक वर्ग ऐसा है मानव समाज का, बड़ा वर्ग, मेजॉरिटी, अधिकतर लोग उस वर्ग में हैं जो दुई दुई लोचन देखा, उतना से नहीं हुआ तो दुई दुई लोचन पर चश्मा लगा के देखा, 4-4 लोचन किया, पर हरि नहीं दिखा। कहां प्रॉब्लम कहां पर है? आंख पर जो मोतियाबिंद होता है ना, उसका इलाज अभी बहुत सहज हो गया। डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देते हैं, लेसिक, लेप्रोस्कोपिक, क्या क्या ऑपरेशन आया हुआ है, रेट बना हुआ है, इतना रेट में ये वाला ऑपरेशन, उतना रेट में वो वाला ऑपरेशन, और ऑपरेशन कर दिया जाता है और अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं, देखने लगते हैं। लेकिन परमात्मा तो नहीं दिख रहे हैं। आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ था, आंख ठीक था तब भी नहीं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी परमात्मा नहीं दिख रहे हैं।
और साधु संतों को सब तरफ परमात्मा ही देख रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी रूपानी। जिनको दर्शन है उनको सिया राम मैं पूरा संसार दिखता है, और जिनको दृष्टि दोष है उनको कहीं नहीं दिखता है। कुछ कहते हैं कि सिया राम का दर्शन करना है तो अब अयोध्या चल जाइए, वहां रामलला विराजमान हो गए। तो क्या पहले भगवान राम गायब थे? अयोध्या में या कहीं और उनका दर्शन नहीं हो सकता था? तो वैसे लोग अयोध्या चले भी जाते हैं तो हम आते तो पूछते हैं कि क्या हुआ, आपको भगवान राम का दर्शन हुआ? हाँ, एकदम लाइन में लगे, बहुत 4 घंटा लग गया, 6 घंटा लग गया, बहुत मुश्किल से दर्शन हुआ। तो हम बोले कि तो भगवान राम कुछ बोले आपसे, आप कुछ उनसे बोले, वो आपका बात सुने, आपका कुछ समस्या का समाधान किए, उनका आवाज आप सुने, कैसा है उनका आवाज? तब अजीब तरह से देखने लगता है कि क्या बेतुका सवाल कर रहे हैं। अरे भाई, बेतुका सवाल हम कर रहे हैं कि तुम बेतुका बात करता है? कहता है कि हम फलाने जगह गए थे भगवान का धाम में दर्शन करने के लिए, तो कहता तुम मेरी दर्शन करने गए थे, कहता है तुम की दर्शन करके आ गए। हम पूछते हैं कि दर्शन भगवान का किए तो बातचीत किए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम था क्या भगवान से? तुमको दर्शन किया तो बातचीत नहीं किया? अभी यहाँ कुछ लोग आए होंगे जिनको कोई ले आया होगा जबरदस्ती, तो किसी तरह से यहाँ पर है तो हमसे बातचीत थोड़ी करना चाहेगा, चल जाएगा ऐसे ही। लेकिन जिसको मेरे बारे में समझ है, जिसको हमसे लगाव होगा, वो हमारे दर्शन के लिए आएगा तो दर्शन करके रह जाएगा, कुछ बात भी करना चाहेगा। बताइए, ये बेतुका बात सब है, क्योंकि दर्शन हुआ ही नहीं है। तो पूरा खोज रहे हैं दोनों आंख से और चश्मा लगा के, लेकिन भगवान का दर्शन हो नहीं रहा। तो प्रॉब्लम कहां पर है? भगवान उन लोग से डर करके कहीं गायब हो जाते हैं कि भगवान उन लोग से मिलना नहीं चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? तो गुरु की कृपा से हमें जो समझ में आया, जो हम बता रहे हैं कि समस्या तो है चारों तरफ, लेकिन समाधान जो हमें गुरु की कृपा से मिला है वो देना चाहते तो ग्रहण भी नहीं करते। मतलब ये ऐसे रोगी लोगों का चर्चा हम कर रहे हैं जिनको बीमारी तो है, लेकिन वो कहते हैं कि कड़वा वाला दवा नहीं खाएंगे। जिनको बीमारी तो है, लेकिन वो कहते हैं कि ऑपरेशन मत करो। तो अपना बीमारी को लेकर के रखे ही रह सकते हैं, और बीमारी जब रखिएगा तो क्या होगा? वो बढ़ेगा ही। बीमारी को पाल कर रखिएगा तो डैमेज ही करेगा। तो ये बीमारी कहाँ का है ये जानना जरूरी है। तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए जो आंख जो है, उसका पर्दा जो है, जहां पर परमात्मा का तस्वीर बनता है, वो जगह का नाम आप लोग जानते हैं? वो जगह का नाम है मन। मन रूपी दर्पण पर परमात्मा का तस्वीर बनता है। अरे मन कहाँ रहता है? यूं तो ये घूमते रहता है पूरा दुनिया, लेकिन है आपके अंदर ही। इसका मतलब परमात्मा का दर्शन जिस पर्दा पर होना है, जिस आंख से होना है, वो मन रूपी आंख है अंदर, लेकिन उस पर आपको दर्शन हो नहीं रहा है,
और आप मानते भी हैं कि परमात्मा अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ये भी बड़ा मजेदार बात है। ये जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनको परमात्मा का दर्शन नहीं और साधु संतों को दर्शन है, तो जिनको दर्शन नहीं है वो भी मानते हैं कि भगवान सब जगह, फिर भी खोजने किसी खास जगह पर जाते हैं और मिलते नहीं हैं, तो भी कहते हैं कि है तो सब जगह। तो इस पर सदगुरु कबीर की वाणी है कि पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। मछली के अंदर भी पानी और मछली पानी के अंदर, मछली के अंदर पानी और मछली पानी के अंदर, मतलब मछली के अंदर भी पानी और मछली के बाहर भी पानी। और फिर भी कोई कहे कि मछली बेचारी प्यासी है, तो पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवत हासी। साहब कहते हैं सदगुरु कबीर, ये सुन सुनकर हमको हंसी आती है। ये कैसा हो सकता है? और आज यही हो रहा है। कहते हैं लोग कि परमात्मा कण कण में है, तो खाली तुमको छोड़ करके कि तुम में भी है, तो परमात्मा सब जगह है मानते हैं, लेकिन न उनको अंदर परमात्मा अपने में दिखाई दे रहे हैं, न उनको बाहर कहीं परमात्मा नजर आ रहे हैं। तो इस समस्या का जड़ आप लोगों को बता दिए कि उनका जो मन रूपी दर्पण है, मन का जो पर्दा है, वहां पर मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। जन्मों जन्मों से, बोले ना उम्र दराज लोग को ये बीमारी होता है। तो हम लोग जो आज अलग अलग नाम रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि सृष्टि की रचना के बाद से आप पहली बार आदमी के रूप में, ये जीवन आपको पहली बार मिला है, ऐसा मत सोचिए। हम लोग जन्मों जन्मों से इस लोक में भ्रमण कर रहे हैं। अब ये सब चीज के लिए आप भागवत गीता का संपर्क करेंगे, भागवत गीता का अध्ययन करेंगे, तो वहां इन सब चीजों के बारे में दिया गया है। वेद पुराण में भी है कि आत्मा मरती नहीं, वो शरीर को धारण करती है, और एक अवस्था के बाद जब शरीर धारण करने के लायक नहीं रह जाता है, तो आत्मा वहां से निकल जाती है। फिर समय के साथ वो अपने अनुसार का जो उसके योग्य जो रूप होता है वो धारण करती है। तो हम लोग की आत्मा भी जन्मों जन्मों से अनेक रूप को और नाम को धारण करती रही है, और वो करते करते आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जन्मों जन्मों से हमारे मन रूपी दर्पण पर जो गंदगी जमा होता गया है, उसी कारण से हमारे अंतर्दृष्टि में मोतियाबिंद हो गया। अब ये मोतियाबिंद जो है ना, इसके लिए एक ऑपरेशन का जरूरत है, और ऑपरेशन होता है तो फिर घाव सुखाने के लिए, सबके लिए दवा दिया जाता है ना। तो एक ऑपरेशन और एक टैबलेट आपका ये मोतियाबिंद का इलाज कर देगा। मन के दर्पण पर जो आपका मन रूपी नेत्र पर जो आपका मोतियाबिंद है, इसके चलते आप जानते हैं, समझते हैं कि परमात्मा सब जगह है, पर आपको भेंट नहीं हो पा रहा है। वो ऑपरेशन क्या है? वो ऑपरेशन बहुत भारी है। ये मोतियाबिंद जैसा हल्का फुल्का, आंख वाला मोतियाबिंद जैसा हल्का फुल्का ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से वो चला आ रहा है, इसलिए ऑपरेशन थोड़ा भारी है। उस ऑपरेशन में आपको आपका सर्जरी करके क्या निकाला जाएगा? मन रूपी दर्पण पर जो आपका कचरा बैठा हुआ, फालतू चीज जो वहां बैठ गया, उसको हटा दिया जाएगा। और वो ऑपरेशन करने वाले कौन है? उसी को सदगुरु कहते हैं। बहुत गुरु हैं अस्जग माही,
इस दुनिया में कहने को तो बहुत गुरु हैं, हरे द्रव्य भौदुक गुरु नहीं। आपका द्रव्य हर लेंगे, लेकिन संसार में जीवन में जो आपका दुख है, किसका मोबाइल बज रहा है? आपका जो संसार का दुख है उसको वो नहीं हरते। सही गुरु की पहचान है कि जब आप सच्चे संत से आप मिलते हैं तो आपका उनसे मिलने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, आपका दुख दूर होना शुरू हो जाता है। बस शर्त एक ही है कि संत सच्चा होना चाहिए। लेकिन आज खोज कैसा है? बड़ा बाबा, बड़ा वाला बाबा। हमारे माइक वाले अभी बोल रहे थे कुछ मैटर में कि हम बड़ा प्रोग्राम में देते हैं तो कोई नहीं कुछ बोलता। अब उनको हम कैसे समझा पाए कि बड़ा प्रोग्राम किसको करते हैं? भाई वो अपनी जगह वो भी ठीक है, बड़ा प्रोग्राम उसको मानते हैं जिसमें ज्यादा लोग हैं। भाई ताड़ का पेड़ जो है ना, तो ऊंचा तो बहुत होता है लेकिन महान नहीं होता। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बाबा बहुत दूर हैं, बड़े हैं और बहुत दूर हैं। बाबा के चरण तक नहीं जा पाओगे। यहाँ जैसा नहीं है कि जब मन किया आया चरण जो है बंदगी कर लिया, किया तो धर लिया चरण, छोड़िए नहीं रहा है। बदले लोग लगे हुए तो लगे रहो। दूसरे जगह तो डंडा चला देता है, धकेल देता है। वही जगह पसंद है। क्या कहते हैं उसको? लात खाने में जिसको ये रहता है तो लात ही पसंद है, तो क्या कहते हैं? तो उसको बड़ा चाहिए। आज जो जातिवादी लोग हैं ना, जितना जात पात को लेकर चलने वाले लोग हैं, मेरा जात, मेरा ये, मेरा वो, ये जातिवादी लोगों को सबसे ज्यादा लात मारता है उसका जात का। ये मेरा पक्का जीवन का अनुभव है। वो अपना जात वाला से सबसे ज्यादा लात खाता है, लेकिन फिर भी अपना जात वाला को नहीं छोड़ना चाहता है। उसको लात पसंद है अपने जात वाले का, और दूसरा जात वाला का बात नहीं पसंद नहीं। खाओ लत। अरे पूरा मानव समाज जो है वो तुम्हारा जात है। जाति जनगणना बिहार में हुआ तो हमें कुछ लोग कहने लगे कि आप तो 3% में है ना, हम 12% में हैं, तो फलाना जो है देखिए ना वो 1% में है, तो ये जो है 5% में है, ऐसे करके बोल रहे थे। तो हम बोले कि तुमको कैसे पता कि हम 3% में हैं? ना हम जान रहे हैं ना, जान रहे हैं आप हैं 3%। तुम नहीं जानता, हम 100% में हैं, हम 100% में हैं। 100% ये क्या होता है? हम बोले सब जात मेरा है, हम 100% में है कि नहीं है? देखो 12% वाला 3% में नहीं जा सकता है, 3% वाला 5% में नहीं जा सकता है, लेकिन हर परसेंट वाला मेरा 100% में आ सकता है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जो मानवता वाले लोग होते हैं उनके लिए, हर जात हर संप्रदाय के लिए उनका दरवाजा खुला ही रहता है। अब ये बीडी साहब कहते कि हमको डर लगता था कि अगला जन्म में आदमी कैसे बनेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला है कि गुरु के शरण में जाइए और मानवता का जीवन अपना। ये तभी होगा जब आपका गुरु जो है मानवतावादी होगा तब ना। अब जातिवादी गुरु रहेगा तो कैसे होगा? अभी एक शंकराचार्य का वीडियो हम देख रहे थे। अब वो एक जाति विशेष के बारे में
पूरा बोले जा रहा था, वकालत कर रहा था। अब बोले शंकराचार्य को शंकर भगवान का अवतार भी कुछ लोग कहते हैं, तो शंकर भगवान ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भगवान किसी जाति विशेष के हो सकते हैं क्या? लेकिन आज लोग जाति के आधार पर भी भगवान बना लिए हैं और भगवान को जाति के आधार पर बांट दिए हैं, संप्रदाय के आधार पर बांट दिए हैं। और हम कितना भी समझाते हैं कि भाई हमारा जो मार्ग है ये सत्य का मार्ग है, मानवता का मार्ग है, ये सभी के लिए है, तब भी उनको लगता है कि उधर जाएंगे तो मेरा कहीं जाति न मिट जाए, मेरा संप्रदाय न मिट जाए, मेरा कहीं धर्म न बदल जाए। ये सब उनका भ्रम है। सत्य तो ये है कि जीवन में अपने कल्याण के लिए आपको न जात बदलने का जरूरत है, न धर्म बदलने का जरूरत है, न संप्रदाय बदलने का जरूरत है। आपको धर्म को जानने का जरूरत है। सही धर्म क्या? तो मानव का सही धर्म मानवता ही हो सकता है और कोई धर्म नहीं हो सकता। अब उस मानवता को आप किस तरह से बता रहे हैं और उसका क्या नाम रख दिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप बताइए कि जिसको भी आज दुनिया में लोग धर्म के रूप में जानते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इसमें कोई धर्म को मानने वाला ये स्वीकार करेगा कि उसका धर्म मानवता के विरुद्ध है? मानवता के विरुद्ध कोई धर्म हो सकता है क्या? तो फिर मानवता को अपनाने में धर्म बदलने का बात कहां से आ सकता है? जात बदलने का बात कहां से आ सकता है? आपको अपना जात जानने का जरूरत है कि आपकी जाति क्या है। मानव जाति एक ही जाति है, परमात्मा का बनाया हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पर। और इस जाति के लोग जब गलती करते हैं तो उनको सजा देने के लिए बाकी जाति बनाया गया है। 84 लाख योनि की इसका नाम है। ये मानव के द्वारा, ये परमात्मा के द्वारा बनाया गया जाति है। तो ये जाति पूछना नहीं पड़ता है। आदमी के द्वारा जो जाति बनाया गया है वो पूछना पड़ता है। तो परमात्मा के बनाए जाति को स्वीकार करना और समझना और उस पर चलना, यही कदम तो आपको परमात्मा के करीब ले जाएगा ना। और समाज के द्वारा परमात्मा को बांटने का, मानव को बांटने का जो हथकंडा अपनाया गया है, जो साजिश किया गया है राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए, उसका धज्जी उड़ा देना, उससे विमुख हो जाना, उससे दूर अपने को कर लेना, वही कदम आपको परमात्मा के और नजदीक ले जा सकता। आज परमात्मा परमात्मा तो लोग करते हैं, भगवान भगवान तो लोग करते हैं, भगवान को खोज रहे हैं, कहते हैं कि भगवान मिल जाते तो हम उनसे ये मांग लेते, हम उनसे वो मांग लेते। हमको कई बार लगता है कि भगवान इसी डर से तो कहीं नहीं मिल रहे हैं उसको, कि मिलेंगे तो मांगने लगेगा, तो उससे भाई बच के रहने का जरूरत है। अभी एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर कि एक दिन मंदिर गया तो भगवान ने अच्छा ताना मार दिया कि हर समय मांगने आते हो, कभी तो मिलने आ जाया करो। कितनी अच्छी बात। जब तक हमारे जीवन में मांग रहेगा तब तक भक्ति नहीं हो सकता है। जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव। जब तक भक्ति में मांग है तब तक भक्ति में फल प्राप्त नहीं होगा। अभी कोई पिछले बार हम बरही आए थे तो कोई महिला आई थी, उसके पहले वो फोन पर बात की थी। उनका पुत्र जो है वो बड़ा बीमार था, वो अभी आई नहीं गया, नहीं आई। फोन पर जब बात की तो उनका पुत्र बहुत बीमार था, 1-1.5 साल से
बहुत इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पा रहा। तो हमको बताई फोन पर रो रो करके, तो हम बोले कि भाई डॉक्टर से दिखाइए, आपका बेटा बीमार है तो डॉक्टर से दिखाइए। तो बोली कि डॉक्टर से दिखा दिखा करके हम थक गए हैं। तब हम बोले कि ठीक है, जब आप थक गए हैं डॉक्टर से, हम अपने मालिक से निवेदन करते हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाए। अब जब वो फोन पर बात करने के कुछ दिन बाद हम बरिया आए तो मिलने आई तो बताई कि हम ही आपसे फोन पर बात किए थे। तो हम बोले कि आपका बेटा कैसा है? नहीं, बेटा तो ठीक है, लेकिन मेरा पोता जो है ना, उसको ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया है। तो हम समझ गए कि बहुत लालची हो रहा था। अभी बेटा ठीक हुआ, उसका धन्यवाद तक देने का उसके पास नहीं है, और पोता का प्रॉब्लम और पोती का प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम सुना रही है। और जितना देर रही हम सत्संग कर रहे थे, उसका ध्यान सत्संग पर नहीं रहता था। जब हम खाली होते थे तब अपना प्रॉब्लम कुछ बताने लगती थी। तो देखिए, अभी यहाँ नहीं आ पाई। वैसे लोगों का मेरे साथ नहीं बन पाता। हम भाई वो वाले बाबा नहीं है जो आज एक फोन आया था मेरे ही पास, वृंदावन से बोल रहे हैं, हमारे गुरु महाराज आज अपने भक्तों से बात करने वाले, भाई आज बात करने वाले। तो आपको कोई अगर समस्या हो तो हमारे गुरु महाराज से बात करिए, क्या करना चाहेंगे? तो हम बोले ऐसा है कि हमको समस्या तो कुछ है नहीं, फिर भी आपके गुरु महाराज से हम मुक्ति के बारे में बात करना चाहेंगे। तो जो कॉल आया था वो एक महिला का कॉल था। बोली मुक्ति क्या? बोले मतलब मुक्ति मतलब? हम बोले मुक्ति मतलब ना अपना गुरु जी से पहले पूछ लीजिए और मेरा नंबर सेव कर लीजिए। गुरु जी से पूछ के फिर कॉल करिएगा कि कोई पूछा है मुक्ति के बारे में। तो कह रही है कि मेरे गुरु जी तो बताते हैं आपका परिवार का कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कारोबार में बरकत चाहिए। देखिए प्रोडक्ट का फीचर बताया जा रहा है, जो लोगों का जरूरत है, जो लोग ज्यादातर लोग जो आज खोज रहे हैं, ये सब चीज का समाधान मेरे गुरु जी बताते हैं। ये सब में से कोई समस्या आपको नहीं है? हम बोले नहीं, ये सब में से तो कोई भी समस्या हमको नहीं है। तो बोले तो मुक्ति का क्या समस्या है आपको? मुक्ति। तो हम बोले कि भाई हम बोल तो रहे कि पहले गुरुजी से अपना पूछिएगा ना, और फिर हमसे कॉल करिएगा तो हम बताएंगे। नहीं आप हमको नहीं समझ पा रहे लगता है। हम बोले नहीं, आप हमको नहीं समझ पा रहे। तब करी अच्छा आप क्या ये जानना चाह रहे कि मुक्ति कैसे मिलेगा? हम बोले हाँ, आपके गुरु महाराज ये अगर बताते हो तो हम इस विषय पर आपके गुरु जी से बात करना चाहेंगे। तो उसका गोली बंद हो गया। हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इस तरह का मार्केटिंग करना चालू कर देना तो लाखों की भीड़ जमा करने में टाइम नहीं लगेगा। बता दें आप लोग, जिन लोगों को ये भ्रम है ना कि यहाँ इतने कम लोग हैं या बड़ा प्रोग्राम, बड़ा बाबा, उसके चक्कर में मत रहिए, सच्चा बाबा के चक्कर में रहिए। और सच्चा जो है ना, उससे बड़ा कोई नहीं है, सत्य से बड़ा कोई है ही नहीं। वो बड़ा नहीं होता है, वो सबसे बड़ा होता है। साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नहीं। और जो बेटा बन करके घूम रहा है वो तो साहब नहीं, याद रखिए। तो भाई ये मार्केटिंग का विषय नहीं है। यहाँ एक एक शिष्य और शिष्या का पूरा जीवन का मार्गदर्शन किया जाता है।
पूरा जीवन का खबर रहता है, और एक तरफ लाखों शिष्या तो बना लेते हैं कारोबार बढ़ाने के लिए, लेकिन खबर नहीं लेते हैं। मेरा कहना है कि बच्चा उतना ही पैदा करो जितना को पाल सकते हो, है ना? उतना बच्चे क्यों पैदा करते हो जितना को पाल नहीं सकते हो? अभी बताया गया ना, गुरु शिष्य संबंध जो है, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव माता पिता भाई बंधु सखा सब होता है, ऑल इन वन। तो यहाँ आप लोग जो बैठे हैं ना, सेलेक्ट होकर के बैठे हैं, और ये सिलेक्शन भी अदृश्य है, ये सिलेक्शन दिखाई नहीं देता है, इसका मार्किंग पता नहीं चलेगा। सब कुछ पास मार्क्स लाए हैं तो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ रिजेक्शन प्रोसेस चलता है। हम जब कोई आता है तो उसको पहले भगाने का प्रयास करते हैं, जो बात से वो भाग सकता है। जैसे जातिवादी आदमी को जात पर बोलेंगे तो भागना चाहेगा ना वो, तो इसीलिए कस के बोलते हैं, भागना भाग जाओ। मांस मछली खाने वाले के सामने पूरा बोल देते हैं कि ये मांस मछली जो हड्डी चबाते हुए तो कुत्ता का काम है, राक्षस का काम है। मांसाहारी जीवरा प्रत्यक्ष राक्षस ज्ञान, ये मांसाहारी जो लोग हैं ना, वो प्रत्यक्ष राक्षस हैं। देखने में कितना भी हैंडसम और ब्यूटीफुल हो ना, उसके अंदर राक्षस बैठा हुआ है, जो मुर्गा का हड्डी चबाते समय चिकन बिरयानी, चिकन मोमो को भी नहीं छोड़ा सर, हर जगह घुसा दिया है भाई, हर जगह घुसा दिया है। और सावन के समय में हल्ला करता है शाकाहारी का, सावन के समय में। क्या उसका भगवान सावन में खाली देखता है कि मांस खाता है कि नहीं खाता है, बाकी समय में नहीं देखता है? अरे शाकाहारी बनना तो सालों भर रहो। अभी बिहार में बीजेपी का नेता का जो है कोई पार्टी किया अपना फॉलोवर लोगों का, उसमें जो है मांस मछली चला दिया वोटर लोगों को खुश करने के लिए। सावन नहीं देखा, उस पर कितना बवाल मचा। तो ये सब सिलेक्टिव अप्रोच, सावन में नहीं खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, बृहस्पति को नहीं खाएंगे, क्या नाटक है? सही है तो सालों भर खाओ, गलत है तो सालों भर के लिए, सदा के लिए छोड़ दो। तो ये मरा हुआ जीव जो है, जब कोई जीव मर जाता है, शरीर डेड हो जाता है, तो उसको कहाँ ले जाते हैं? श्मशान घाट में। अब सांप बिच्छू को तो श्मशान घाट नहीं ले जाया जाता है, वो कहाँ जाता है? ऐसे ही पिचाते रहता है रोड पर। और मुर्गा को, बकरा को, मछली को मार करके अपने शरीर के अंदर का घाट में ले जाता है। तो मांसाहारी लोगों का जो जीवन है, उनका जो अंदर का घट है, वो श्मशान घाट बन जा रहा है। इसीलिए तो लोगों के चेहरे पर चमक नहीं आता, रौनक नहीं है, हंसी खुशी नहीं है। मांस मछली में जो कहता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत है, पौष्टिक तत्व, ये 5 तत्व का शरीर है, इसमें 5 तत्व बढ़िया से डालते जाओगे तो ये शरीर तो दिखेगा अच्छा। तो मांस मछली खा के हैंडसम ब्यूटीफुल शरीर से हो सकते हो, व्यक्तित्व से नहीं हो सकते हो। तुम्हारा मन हैंडसम नहीं हो सकता है, ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है। हैंडसम और ब्यूटीफुल तो सिर्फ एक सच्चा इंसान, सच्ची महिला, सच्ची लड़की, सच्चा लड़का, सच्चा पुरुष ही हैंडसम और ब्यूटीफुल हो सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सच्चा है वहीं पर शिव है, वहीं पर परमात्मा है और वही सुंदर है। उसको कोई मेकअप का जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही सुंदर लगेगा। सांच बराबर तप नहीं, सच पर चलने जैसा कोई तपस्या नहीं है। आज सुनते हैं आप लोग ना, कोई कहता है कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मचारी है, बड़ा तपस्वी है, शादी नहीं किया। शादी नहीं किया तो क्या कर दिया?
बहुत बड़ा तपस्या है। तो कहाँ ऐसा बोला गया कि शादी नहीं करने जैसा कोई तपस्या नहीं है? शादी नहीं करने वाले बारे में थोड़ा हम बोलते हैं कि भाई अगर आपके माँ पिताजी शादी नहीं करते तो फिर पता नहीं आप कहाँ मिलते हैं हमको। माँ पिताजी शादी किए तभी तो काहे इस प्रॉब्लम किए हो? शादी को इतना बुरा क्यों बना रहे? शादी और परिवार से ही तो लोग पल पढ़ करके निकलते हैं और साधु संत भी बनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनते हैं, इंजीनियर डॉक्टर भी बनते हैं। ये कैसा तपस्या निकालती है? लेकिन खैर कहने सुनने में जो बातें आती हैं अपने जगह है, लेकिन ग्रंथों में बताया गया है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप मतलब परमात्मा के लिए कहा गया है कि परमात्मा कहां पर मिलेंगे? जिसका हृदय सच्चा है वही परमात्मा मिलेंगे। तो अब आप परमात्मा को खोज रहे हैं, आपको मिल नहीं रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सत्य के तपस्या में आ जाइए, अपने हृदय को सच्चा कर लीजिए, परमात्मा आपके हृदय में प्रकट रहेंगे। कितना सरल तरीका है, रामचरितमानस में दिया है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान राम को कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल है। और मन निर्मल किसका होगा? जो सच्चा होगा उसी का तो मन निर्मल होगा। तो अब सवाल उठता है कि परमात्मा को पाने का, परमात्मा को अपने जीवन में प्रकट करने का फॉर्मूला आपको मिल गया ना। ये फॉर्मूला कोई हम नहीं दे रहे हैं, ये ग्रंथों में है और हमारे गुरु ने हमें लिखा दिया कि परमात्मा को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हो तो सत्य के तपस्या पर चलो, जीवन में सत्य को धारण करो, मन को निर्मल करो। ये हमारे गुरुदेव ने हमें दिया। और अब सत्य को धारण कैसे करेंगे, मन को निर्मल कैसे करेंगे? अब अगला प्रश्न ये आ गया। अब इस पर भी हमारे गुरुदेव की वाणी और ग्रंथों की वाणी दोनों मैच कर जाएगा। हमारे गुरुदेव ने बताया कि ये साधु संतों के संगति के बिना ये नहीं होने वाला है, बिना गुरु कृपा के नहीं होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। नहीं, हम मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते। हम पत्थर और मिट्टी का बनाया हुआ मूर्ति का विरोध करते हैं, जिस मूर्ति के स्वरूप का दर्शन नहीं है आपको। कहां से बनाए कि भगवान ऐसा है? 4 हाथ वाली दुर्गा लक्ष्मी कहां से बनाए बताइए? अगर दर्शन है तो, और नहीं दर्शन है तो कैसे बनाते? अगर मां 4 हाथ की होगी तो कोई एगो बेटी तो जरूर 4 हाथ की होगी। आज तक 4 हाथ वाली कोई महिला देखे आप लोग? तो ये साबित करता है, माँ बाप से बच्चा के बारे में पता चलता है और बच्चा से माँ बाप के बारे में पता चलता है। जब कोई बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा रहता है तो क्या कहते हैं, इसका माँ बाप कैसा संस्कार दिया है? तो बच्चे से माँ बाप का संस्कार पता चलता है। और माँ बाप अच्छा होता है तो आप ये मानकर चलते हैं कि इतने अच्छे भले मानस ये लोग हैं, जिनका बाल बच्चा अच्छा होता है। तो जब सारे बच्चे 2 हाथ वाले हैं तो माँ बाप 4 हाथ के कैसे हो जाएगा? सीधा सीधा बात है भाई। अब किसी को बुरा लग जाएगा, भाई क्या कर सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और मूर्ति पूजा का विरोध किस बात का हम करते हैं कि तुम भगवान का मूर्ति बनाते हो खुद, और खुद ले आते हो, कभी घर में लाते हो गणपति बप्पा मोरिया करके, और कभी बाहर पंडाल में स्थान देते हो, और उसके बाद तुम ही पूजा करते हो, और कुछ दिन बाद तुम ही ले जा करके नदी में डुबा के चला। ये कैसे मूर्ति का पूजा है भाई? हम लोग अपने गुरुजी का तस्वीर लगता है टेंट में, गेट पर जो गुरुजी का बैनर लगा है, हम लोग उसका देखते हैं कि वो बैनर जो है उतरे सही तरीका से, उसको सही तरीका से फोल्ड करके रखा जाए। हम एक बार
पोस्ट पंपलेट बनवा लिए, उसमें हमारे गुरुजी का तस्वीर लगा दिए। अब वो पंपलेट बांटना हमको मुश्किल हो गया कि हम अपने गुरु का तस्वीर लगा हुआ पंपलेट बांटेंगे। पंपलेट लोग लेते हैं ऐसे पढ़ते फेंकते। हमारे गुरुजी का तस्वीर जो है वो फेंका गया उधर, अब कोई आके उस पर चढ़ेगा, ये हम कैसे होने देंगे? तो हम पंपलेट नहीं बांटे। उसके बाद से पंपलेट बनवाना ही छोड़ दिए। तो फिर हमको इधर आइडिया है कि अब हम लोग पंपलेट बनवाएंगे बिना तस्वीर वाला, उसको कोई पढ़ के फेंक देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने परमात्मा के, अपने भगवान के मूर्ति का कदर तो हमें ही करना होगा ना। तो आज हम लोग बात कर रहे थे गुरु के फोटो के बारे में। तो भाई आप तो अपने गुरु का फोटो का पूजा करते हैं और दूसरे को मना करते हैं? नहीं। हमारे गुरु का जो तस्वीर यहाँ लगा है ना, बता दें आपको, मेरे मोबाइल से खींचा हुआ तस्वीर है। हम अपने गुरु का दर्शन करते थे और बातचीत करते थे, और वो बातचीत में इतना प्रेम था, इतना प्रेम मिला अपने गुरु से, जो आज भी उसको याद करके आंखें भर आती हैं। ऐसे नहीं, एक तरफा प्रेम नहीं है, दो तरफा प्रेम करो। एक तरफा प्रेम करने वाला का बहुत बुरा गति होता है। तो अब कहते हैं ना कि दिल लगी दीवार से, दीवार से दिल मत लगाओ भाई। दिल जो है ना मंदिर से लगाओ। मंदिर का मतलब होता है मन प्लस दिल, दीवारों के बीच में मन। तो थोड़ा पता लगाएगा कि कौन सा जगह है जहां दीवारों के बीच में मन हो। अरे तो आप स्वयं हैं, ये आपका ये जो स्किन है और इसके अंदर जो मांस है ये दीवार हो गया और उसके अंदर मन है। लेकिन आज ईंटा पत्थर से मंदिर का बना देते, निर्माण कर देते हैं, मन अंदर है नहीं, दीवार केवल बन गया। तो उसके लिए क्या करते हैं? फिर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं कि अंदर में प्राण आ गया, मान लिया जाए प्राण आ गया तो अब ये मंदिर हो गया। प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तब वो मंदिर हो गया। तो जिस चीज का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, प्राण आने के बाद वो चलना फिरना शुरू किया गया, बोलना शुरू किया गया, तो कैसे मान लेते हैं कि हो गया प्राण प्रतिष्ठा? और जहां परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा किया है, तो एक चींटी में भी परमात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है, उसमें प्राण दे दिया है, तो चींटी चलती है, अपना डिसीजन लेती है बहुत सारा। चींटी चल रही है, आप उंगली रख दीजिए आगे, वो डिसीजन लेगी और मुड़ जाएगी, अपना बचाव करती है। वो लोग ग्रुप बनाता है, चींटी का ग्रुप होता है, ग्रुप मैसेज होता है, बिना मोबाइल और व्हाट्सएप के वो लोग का मैसेज होता है, कम्युनिकेशन होता है, सिस्टम है। ये विज्ञान इस चीज को स्टडी कर चुका है। अलग अलग कीड़े मकोड़े हैं, मधुमक्खी लोगों का अलग सोसाइटी होता है, उन लोगों का ग्रुप होता है। तो परमात्मा ने जहां प्राण प्रतिष्ठा किया है वहां तो ऐसा होता है चमत्कार। और आप जो है इन्हीं प्राण प्रतिष्ठा करके कहते हैं कि मेरा भगवान यही है। हमको उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, जो मूर्ति को कह रहे हैं भगवान, तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं है कि पत्थर में भगवान नहीं होते। मेरा भगवान पत्थर में भी है, मिट्टी के मूर्ति में भी है मेरा भगवान। लेकिन मेरा भगवान वो मूर्ति नहीं है। मेरा भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त सर्वशक्तिमान है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में व्याप्त है। तो जब सब में व्याप्त है, तो जहां पर वो बात करता है, सुनता है, देखता है, वहां क्यों नहीं अपना दर्द दिखाते हो? वहां क्यों नहीं अपना दुख बताते हो? वहां क्यों नहीं अपना भक्ति जतलाते हो? कि जो तो देखता नहीं है, सुनता नहीं, वहां जाकर के तुम अपना सब कुछ दिखलाते हो, प्रेम प्रदर्शन करते हो। और जो देखता है, सुनता है, चलते फिरते जो मनुष्य हैं, उनमें जात पात के नाम पर भेदभाव करते हो। मेरा इस बात का सवाल है। आदमी को जात के नजर से देख रहे हो, आदमी को गरीब अमीर के नजर से देख रहे हो, ऊंच नीच के नजर से देख रहे हो। जो चेतन स्वरूप है परमात्मा का बनाया हुआ, और जिसको तुम बनाए हो,
उसको तुम कहोगे नहीं यही भगवान। अंतर बहुत छोटा सा है। मेरा कहना है कि भगवान सब में है, मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति का पूजा के पहले जो सुनता नहीं है, देखता नहीं है परमात्मा का, उस स्वरूप का पूजा के पहले उस स्वरूप का पूजा करो जो देखता है, सुनता है, समझता है। तो उस स्वरूप में किसकी पूजा करें? तो सबसे पहले माता पिता को भगवान की श्रेणी में भगवान का दर्जा देते हुए सबसे पहले हमें माता पिता की पूजा करनी चाहिए। और ये हम उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम अपने माता पिता की पूजा किए हैं, करते रहे हैं। और वो भी ग्रंथ का एक लाइन केवल मिला, प्रातः काल उठे रघुनाथा मातु पिता गुरुदेव माता, बस शुरू कर। और कुछ समय बाद हमें लगा कि हम अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान के तस्वीर के आगे। अब मेरे माता पिता हैं तो माता पिता को क्यों नहीं अगरबत्ती दिखाएंगे? तो लोग कहते नहीं, जिंदा को नहीं दिखाना चाहिए, वो इंतजार करे, माता पिता मर जाएंगे तो फोटो लगा के दिखा सकते। तो मैंने कहा कि भाई हम तो अपने माता पिता को डायरेक्ट दिखाएंगे, जिंदा में दिखाएंगे। हम तो जिंदा में दिखाए, मेरे माता पिता बड़े खुश हुए, अच्छा लगा। अगरबत्ती में क्या करते हैं आप? अगरबत्ती खरीदते हैं, धूप बत्ती खरीदते हैं तो क्या कोशिश करते हैं? खुशबूदार अगरबत्ती खरीदते हो और जिसको दिखा रहे हो उसका खुशबू ही नहीं ले पा रहा है। सही बात है। किसके लिए दिए? तो उसको दिखाओ जो खुशबू ले सके। तो माता पिता और गुरु परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं। पूजा इनकी करिए, भक्ति इनके सामने अपना प्रदर्शित करिए, और तब देखिए, इसको कहते हैं सत्य की पूजा, सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति। ये करके देखिए। जो माता पिता और गुरु की पूजा करेगा परमात्मा के समान, उसको कुछ समय बाद सब जगह परमात्मा नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि माता पिता और गुरु के कृपा से ही मन का मोतियाबिंद, मन रूपी दर्पण पर पड़ा हुआ जन्मों जन्मों का पर्दा और कचड़ा हटेगा, और कोई उपाय नहीं। भोजन छूटन यही उपाय, गुरु की सेवा करो सब छाई। गुरु भक्ति के दरिया में जब हम स्नान करते हैं और गुरु के द्वारा दिया गया जो नाम है, नाम सुमिरन रूपी साबुन से रगड़ते हैं और गुरु भक्ति रूपी पानी जो है उसमें हम स्नान करते हैं, तब हमारा जीवन का जन्मों जन्मों का जो मैल है वो साफ होता है। शरीर की सफाई से वो सीखने का चीज है। तो जब मन साफ हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, तो परमात्मा तो सब जगह है ही, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा था, अब दिखाई देने लग गया। कितना सरल बात है, लेकिन सरल होने के कारण आज लोग इसको धारण नहीं कर पा रहे। इतना सरल है कि लोगों को धारण करने में असहज महसूस होता है, क्योंकि उन्हें धर्म के नाम पर आज तक इतना लूटा गया, धर्म के नाम पर आज तक उनको ऐसा ऐसा बात उनसे करवाया गया है, और फिर भी उनके जीवन में न शांति आया, न आनंद आया, न परमात्मा का दर्शन हुआ। तब उनको लगता है कि इतना कुछ करके तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये खाली कह रहे हैं मन को साफ कर लेने के लिए, मन को साफ करने के लिए फिर गुरु भक्ति कह रहे हैं, फिर सुमिरन कह रहे हैं। अच्छा, तो मान लीजिए कि हम गुरु भक्ति कर लिए, मान लीजिए, तो मान लीजिए कि आप जो नाम देंगे तो हम उसका सुमिरन भी कर लेंगे, तो लेकिन मेरा प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा? तो कहते हैं कि मान लीजिए कि प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। तो मान ही लीजिए पर सब कुछ है, तुम भक्ति किया नहीं, और कहता कि मान लीजिए कि हम भक्ति कर लिए, मान लीजिए कि हम नाम सुमिरन कर लिए,
मेरा प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा, ये कैसे मान ले, हमें तो दोनों मान लिया थे, वो दोनों हमसे मनवा रहे हो तो हम मान लिए, तुम भी ये वाला मान लो कि तेरा प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, आओ आराम करो और हमको भी आराम करना। अभी हमको भी जो है ना बड़ा जो है, अब जैसे जैसे लोग थोड़ा जान रहे हैं ना, ये जो बोल देते हैं हो जाता है, आशीर्वाद दे देते हैं तो हो जाता है, तो बड़े चालू किस्म के लोग भी आ जा रहे हैं मेरे पास, तो हमको जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। भाई मेरे जीवन में दुख नहीं है तो हम तेरा बदला दुख का आदान प्रदान तो नहीं ना करेंगे, मेरे पास कोई डील नहीं है, हम तेरे वाला दुख दूर कर रहे तो मेरे वाला दुख दूर करो, मेरे पास कोई ऐसा डील नहीं है ना। लेकिन हमारा कोई मिशन तो है ना, मेरा जीवन तो है ना, हमारा जीवन का कुछ मकसद है कि नहीं। तो तुम अपना जीवन का समस्या का समाधान हमसे चाहता है और मेरा जीवन का मकसद का बारी आता है तो तुमको प्रॉब्लम आता है। हम भी सोच लिए, हम तरह तरह का बात सब हम भी निकाल रहे हैं, कैसे चालाक लोगों को हम कैसे जवाब देंगे। जैसे एक ऐसा ही चालाक आदमी हमको बोला मेरे पिताजी को कैंसर हो गया है, मेरा घर का गेट जहां खुलता है सामने का जमीन मेरा पड़ोसी लोग कैप्चर कर लिया है, मेरा भाई विकलांग है, ये सब दुख दूर हो जाएगा आपके मार्ग पर चलेंगे तो हम बोले कि इसका जवाब हम आपको, एक कार्यक्रम हो रहा है प्रकट दिवस, हमारे गुरुदेव का जो है प्रकट दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप आइए तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो बोला कि ठीक है हम कोशिश करेंगे और हम जानते हैं कोशिश करने वाला नहीं आ पाता है, जो बोलता है कि कोशिश करेंगे वो नहीं आता है, आता तो वही है जो एक्शन करता वही आता है, जो बोलता है कोशिश करेंगे वो आज तक आया नहीं है, रिकॉर्ड है। तो जब समय आया तो हम कहे कि आप आ रहे हैं क्या सत्संग में, तो बोला देखिए ना प्रभु की मर्जी नहीं हो पा रही। तो हमको बड़ा अच्छा आइडिया मिल गया, हम बोले ठीक है बेटा, इसके बाद तुम अपना प्रॉब्लम बोलना, हम यही जवाब तुमको दें, प्रभु की मर्जी। सीख रहे हैं अब थोड़ा, क्योंकि जीवन का दर्शन तो गुरुदेव ने दे दिया, वो दर्शन को बढ़ा रहे हैं, बट चालाक लोग मिल रहे हैं। तो गुरुदेव सिखाए थे हमको, योगी युक्ति से जिए प्याला प्रेम का पिए। युक्ति से हम चलना पड़ेगा हमको चालाक लोगों के साथ। अब पहले वाले हम जो थे वो कैसे थे, चालाक लोगों को तो हम एकदम बर्दाश्त ही नहीं करते, तो ऐसा झाड़ देते थे ना, ये भाग जाता था, तो उसके भागने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, भागना तो है ही है चालाक आदमी को मेरे पास से, लेकिन हमको भी थोड़ा अफसोस होता था कि कहीं हम डांट करके गलत तो नहीं किए। हमारा काम तो जीवों को जगह पर पहुंचाना है, हम उसको डांट दिए तो फिर वो दूर हो गया, तो शायद हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर हम बोले तो आखिर करें क्या, तब गुरु का बात याद आया, योगी युक्ति से जिए प्याला प्रेम का पिए। कि ऐसे लोग हम जो भक्ति का प्याला पीते हैं उसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो हमें युक्ति से चलना पड़ेगा। तो ये युक्ति हम सीख लिए कि भाई तुमको जब हम बुलाते हैं सत्संग में, तुमको जब हम बुलाते हैं अपना कार्यक्रम में, तो ये कार्यक्रम का मेरा बेटी का शादी है, अब बेटी का शादी में कोई आ जाता है तो उसके आने से शादी होता है, हम ही लोग जाते हैं तो शादी का रौनक बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है लोगों को, और यहाँ तो जीवन बदलने के लिए बुलाया जाता है। तो इसके लिए तुम 10 बहाने जो बनाए रहे हो, तो हम भी कुछ उसमें से, लेकिन हम झूठा तो बना नहीं सकते ना, तो हमको तो कुछ सच्चा वाला रखना पड़ेगा ना, हम अब बना लिए। तो जो आदमी जो बोला था कि कोशिश करेंगे प्रभु की मर्जी, तो पहला बार मैं बोला हमको, अच्छा गुरुदेव जमीन वाला थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए ना, जमीन वाला, और DCLR कहते हैं ना उसको, DCLR ऑब्जेक्शन कर दिया है,
तो सीओ के पास अब जाना होगा, तो सीओ ऑब्जेक्शन कर दिया, डीसीएलआर के पास जाना होगा, वो सब उतना नहीं जानते। तो हम बोले ना कि अभी हम बढ़िया आए हुए हैं, बढ़िया आए हुए थे, हम बढ़िया आए हुए सत्संग में भी, क्योंकि हम बहाना नहीं बना सकते, सही सही बात बोल के उसको टरकाते रहेंगे इतना कि उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ मेरा दाल गलने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा जीवन का मिशन जहां पर है वहां पर तुम गायब हो, तो तेरे जीवन का समस्या के लिए हम के लिए मौजूद हो जाए वहां पर। हमारे जीवन के मिशन में तुम बहाना बनाते हो, टपले देते हो, तो तुम्हारे जीवन की समस्या को हम क्यों माथा पर लाद लें अपना? इतना भी बेवकूफ हम नहीं है। तो इसलिए साधु संतों के साथ चालाकी करने का प्रयास जो है असफल रहा है, आगे भी रहेगा। इसीलिए संतों ने लिख दिया, जब लग भक्ति सकाम है तब लग निष्फल सेव। लालच में मेरा जितना भी सेवा करोगे, एक दिन ऐसा झाड़ देंगे, पल्ला झाड़ देंगे, तेरा सब सेवा बेकार चल जाएगा, फिर जिंदगी भर गाना गाते रहना है ना। यहां आना है ना, तो हमको खुश करना पड़ेगा। और हम खुश किससे होते हैं? जो परमात्मा को खोजता। परमात्मा की खोज होनी चाहिए। हम पकड़ लेते हैं कि हमसे 1 घंटा बैठा मेरे पास, कि खाली अपना समस्या बोल रहा था, परमात्मा के बारे में बात नहीं किया, सत्य के बारे में बात नहीं किया, जीवन के बारे में बात नहीं किया। अरे जीवन का समस्या के लिए ही हम हैं, लेकिन वो पैसा वाला, जमीन वाला, समस्या वाला के लिए नहीं है हम। तेरा जीवन में मुक्ति कैसे होगा उसके लिए हम हैं। कौन है? लाओ दुनिया में अगर कोई ऐसा है तो, और जाओ वहां पर अपना ले लो। हम उसके लिए हैं कि तुम परमात्मा को खोज रहे हो, तुम अपने गलतियों को दूर करना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है तुमसे। तुम खैनी छोड़ना चाहते हो, तुमसे नहीं छूट रहा है। तुम दारू छोड़ना चाहते हो, तुमसे नहीं छूट रहा है। तुम मांस मछली छोड़ना चाहते हो, तुमसे नहीं छूट रहा है। हम उसके लिए हैं। तुम छोड़ना चाहो, मेरा आशीर्वाद, छूट गया। तुम सत्य पर चलना चाहते हो, तुम्हारा जात वाला तुमको जात से निकाल दे रहा है, हम उसके लिए, हम तुम्हारे साथ हैं। जात वाला निकाल दिया तो क्या हम तेरे साथ? हम इसके लिए हैं, सत्य पर चलने वालों के लिए, सत्य पर के मार्ग पर चलकर अपने को मिटा देने की तमन्ना रखने वालों के लिए। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे लोगों के लिए हम हैं जी। वैसा हीरा हम खोजने चले हैं, हम कोयला का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुत जल्दी हम छांट लेते हैं कि कोयला है, हटाओ इसको। कोयला हम क्या करेंगे? और आप ही लोग क्या करिएगा? कोयला, आज तो गैस का जमाना है। एक समय था जो कोयलों को रख के चूल्हा जला के सत्संग का भोजन बना लेते, अभी वो भी नहीं है। भाई हम हीरा के व्यापारी हैं। ये जीवन जो है हीरा के जैसा अनमोल है, एक एक पल इसका अनमोल है। तो ये जो लोग इसको समझते हैं, जो अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, इस जीवन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहते हैं, परमात्मा को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, जो डर से मुक्त होना चाहते हैं, जो अपने गलतियों से मुक्त होना चाहते हैं, जो अपने जीवन में परमात्मा को पल पल अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा का आनंद सदानंद लेना चाहते हैं, वो सब चीज के लिए हम हैं भाई। लेकिन जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा को क्या किया जाता है? पढ़ाने के लिए थोड़ा खिलाया जाता है कि नहीं? तो कुछ दिन हम खिलाते हैं, तो अगला सोचता है कि वो यही वाला खेल करते हैं क्या? नहीं, बहुत जल्दी क्लास लगाना भी चालू करते हैं, तब जो ओरिजिनल पीस रहता है वो टिक जाता है। जो असली हीरा रहेगा, जब काटना चालू करेंगे तो हीरा सहेगा ना। हीरा सबसे हार्ड मटेरियल होता है। हीरा को तराशा जाता है तो बर्दाश्त करता है। कोयला को तराश पाइएगा क्या? भसक जाएगा। जब तराशना शुरू करते हैं ना, सत्य के कसौटी पर जब कसना चालू करते हैं, तब में भी आ करके भसक जाता है। तो कोयला चला गया, हम डर नहीं बैठते उसके लिए, हम अगला हीरा की तलाश करें, क्योंकि एक हीरा काफी है।
एक सावित्री काफी है झारखंड को बदल देने के लिए, एक काफी है। कितना को बदल दी, कितना का जिंदगी बदल दी, और अभी ना जाने कितना का बदल देगी। हम ऐसा सावित्री कोयला खोज के बिजनेस में नहीं है, तो खाली जिसको अपना प्रॉब्लम मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, मैंने कहा समझ लिया है हमको कि हम तो सरकारी माल है, का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करने के लिए हम खाली है। जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम का तुमको होश ही नहीं है, उसका तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसके लिए, जो चीज आने वाला है। अभी आप लोग एक भजन में सुने ना कि होश कर ले, एक दिन मरेगा बिन पानी, वो होने वाला है, उसका तुमको परवाह नहीं है, झूठ मूठ का परेशानी लेकर के पड़ा हुआ है। तो जीवन का समस्या है, एक दिन ऐसा आएगा कि हर परिवार, रिश्ता नाता, जमीन जायदाद, पैसा, धन दौलत सब छोड़ करके तुम श्मशान घाट शरीर को ले जाया जाएगा, और ले जाकर के जला देगा या गाड़ देगा, कुछ भी कर देगा, और सब चला जाएगा वापस। तुम कहां जाओगे? उस दिन का चिंता करो, वो समस्या के बारे में पहले विचार करो। हम कई बार अपने बाल बच्चों को लेकर थोड़ा चिंता करते थे कि हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। एक दिन हमारे मालिक ने कहा कि बच्चों का क्या होगा, कितने माँ बाप मर गए, बच्चे और अच्छा से जी रहे हैं, अच्छा और कितना का बिगड़ा हुआ बच्चा भी माँ बाप मर जाता है तो कहीं से उसको सद्बुद्धि परमात्मा दे देते हैं, वो ठीक हो जाता है और लाइन पकड़ लेता है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा कालिया? बच्चों के पास तो शरीर रहेगा परमात्मा का दिया हुआ, तो मेरा शरीर मिट जाएगा, मेरा क्या होगा ये ना सोचने का विषय है। तो सोच रहा है कि मेरा मिट जाएगा शरीर, तो मेरा बच्चा का क्या होगा? अरे बच्चा का तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया? हम उस समस्या के लिए, वो वाला प्रॉब्लम के लिए कि कैसे ये शरीर मिटने के पहले, मतलब दूध फटने के पहले दूध को घी में बदल डालो, हम उसके लिए हैं। हमने अपने जीवन को दूध से घी में बदला है, अपने गुरु के कृपा से, गुरु के सानिध्य में। यही चीज बताने के लिए हम हैं। हम असली घी बेचने वाला है, घी तैयार करने वाला है। हमसे इस पर बात करो ना, तो हम तरीका बताएंगे कि कैसे दही जमता है, अध्यात्म का दही, जीवन का दही कैसे जमेगा। जीवन रूपी दूध में, कण कण में, जैसे दूध के बूंद बूंद में घी है, वैसे जीवन रूपी दूध के कण कण में परमात्मा है। लेकिन दूध में घी तो है, लेकिन दूध को घी नहीं कर सकते हैं। दूध से घी में बदलने की बहुत प्रक्रिया है। वो घी है दूध में ही, लेकिन उसको प्रकट करने की प्रक्रिया है। वैसे ही हमारे जीवन के, हमारे रोम रोम में राम रमे हुए हैं। रोम रोम में रमने वाले राम को भी हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे जीवन में प्रकट नहीं है। और प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जीवन दूध के जैसा है और हम इसी में मगन हैं। दूधे का क्वालिटी लेकर के लगे पड़े हैं। दूधे को खौलाने में, चाय बनाने में, इसमें उसमें, कैसे फ्रिज में रखे, अरे कुछ भी कर लोगे, दूध कितना दिन चलेगा? एक दिन तो फट जाएगा, या तो पी के खत्म करो या फट जाए। लेकिन समय रहते उसका दही जमा दिए तो थोड़ा टाइम बढ़ गया, फिर दही से क्रीम निकाल लिए, थोड़ा और टाइम बढ़ गया, फिर उससे घी तैयार कर लिए, तो दूध का फाइनल प्रोडक्ट है वो। यही काम के लिए हम लोग हैं। ये गुरुकुल इसके लिए है कि अपने जीवन रूपी दूध को समय रहते, क्योंकि समय का किसी को पता नहीं है। हम इस बार भी आ रहे थे तो अक्सर लोग हमसे पूछते, इस बार भी पूछे, दीपक जी मंडे को ऑफिस आइएगा? तो बोले कि शरीर रहेगा जीवित, हम तो मरने वाले नहीं हैं। कैसे बोले कि हम जिंदा रहेंगे? तो जिसके जीवन में सद्गुरु होते हैं ना, वो मरते नहीं है। शरीर मरेगा, मतलब शरीर में जीवन रहेगा कि नहीं पता नहीं, जीवन तो इसमें से निकल जाएगा। वही हम हैं, वो मरने वाला नहीं है। आप ही वही हैं। अभी आपको उतना विश्वास नहीं आया है,
आप जी नहीं रहे हैं उसमें, आप अपने को कुछ और समझ करके जी रहे हैं शायद। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम समझ रहे हैं उसी में उठी हैं और वो उसको जी भी रहे हैं। तो हम कहें कि ये शरीर जीवित रहेगा तब ना हम मंडे को आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। बोला ऐसे क्यों बोलते हैं? हम बोले क्यों बोलते हैं मत पूछिए, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे ये बताइए। लेकिन बात तो ठीक है, वो लोग डर जाता है अपने बारे में। ये तो अपना मरने का बात इतना आराम से बोल दिए, यही तो मेरे ऊपर भी लागू है। ऐसे तो नींद में सोया हुआ है कि हमको तो मरना ही नहीं है। जब हम अपने पर बोलते हैं तो उसको अपने पर लगने लगता है, जो हम जगाने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो फिर चला जाए। तो हमें इस जीवन के प्रति जगाना काम है गुरु का। गुरु हमें इस जीवन के प्रति जगाते हैं कि जगो, टाइम हो गया है, टाइम कम है। इस समय में गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवैया के संग लगाओ अपना जीवन, गुरु के साथ अपना जीवन लगाओ, तब जाकर तेरा जीवन समय रहते दूध से घी में बदलेगा। तुम्हारे अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। तुमको परमात्मा को ढूंढने ये धाम वो धाम इधर उधर नगरी नगरी द्वारे द्वारे नहीं करना पड़ेगा। तुम जहां हो वही परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। अब उस परमात्मा का नाम तुमको राम बोलना पसंद है, राम बोलो। रहीम बोलना पसंद है, रहीम बोलो। ईसा बोलना पसंद है, ईसा बोलो। शिव बोलना पसंद है, शिव बोलो। बजरंग बली बोलना है, बजरंग बली बोलो। लेकिन जो भी भगवान का रूप तुम जानते हो वो बिना तुम्हारे निर्मल हुए तुमको दर्शन नहीं होगा। और निर्मल होने का एक और एकमात्र तरीका है कि गुरु के सानिध्य में आना, गुरु के शरणागत होना। और गुरु के शरणागत होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है ना। अब देखिए ये सत्संग नहीं होता तो सब लोग आते, लेकिन आए तो मिलना जुलना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। देखिए कितना प्रकट दर्शन, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये सत्संग साधु संतों से मिलने जुलने का अवसर है। तो जो लोग अपने घर में सत्संग कराते हैं, जो लोग अपने इलाके में सत्संग कराते हैं, वो साधु संतों से मिलने का अवसर खुद भी प्राप्त करते हैं और लोगों को भी प्राप्त कराते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत सारे लोग जो साधु संतों के संपर्क में आते हैं, सानिध्य में आते हैं, उसमें से कुछ जीव जग जाते हैं। क्योंकि साधु संतों की वाणी जो होती है झकझोरने वाली, नींद को उड़ा देने वाली होती है। तो जब वो झकझोरते हैं तो जैसे नींद आते रहती है तो आपको कोई उठाता है तो कुछ लोग गुर्राने लग जाते हैं। एक हमारे जयप्रकाश जी हैं, पता नहीं आए तो हैं, लेकिन यहाँ होने का चांस कम है क्या? देखिए नहीं है, पटना से आए हैं। ओ सतगुरु से मिलने का सत्संग बहाना है, ये उन पर लागू नहीं है। कुछ और का बहाना होगा तभी तो आए हैं पटना से, हमें नहीं यहाँ पर। वो सोए रहते हैं तो अगर उनका बच्चा लोग उठा दिया तो बताता है वो लोग पीटने लग जाता, तो बच्चा लोग डरता है। सुने कि एक बार प्रियंका जी की शायद उठाई थी तो झपड़िया दिए कि क्या कर दिए पता नहीं, हाथ उठा दिए थे क्या कर दिए, नहीं उठा दिया, नहीं सोए हम तो। सोचिए सोने वाला जो है ना उसको नींद इतना मीठा लगता है कि जब उसको उठाया जाता है तो कोई मार देता है, कोई गुर्राने लगता है। हमारी बेटी है उसको सोए में उठाने लगते हैं तो थोड़ा गुर्राने जैसा करती है, गुर्रा रही है। तो अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो उठ जाते हैं, अरे हमको काम था बड़ा अच्छा किया उठा दिए। तो साधु संतों का काम है झकझोरना, जगाना। इसके लिए वो हमें मन लायक बात करने के लिए नहीं होते हैं, मीठा दवाई देने के लिए। जरूरत पड़ेगा ऑपरेशन करेंगे, जरूरत पड़ेगा कड़वा दवा देंगे, खाना पड़ेगा। तो इसके लिए जब वो ऐसा करते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है तो भाग जाते हैं, और जो टिक गए वो फिर समर करके निकल जाते हैं। हमारे गुरुदेव का एक प्रवचन का वीडियो है जिसमें वो बताए हैं
कि सतगुरु को जो पहचान लेता है, वो सतगुरु ही हो जाता है। पहचानना ही तो है, परमात्मा तो सब जगह है, खाली पहचान ही तो नहीं है। वो सतगुरु को जो पहचान लिया वो सतगुरु ही हो जाता है। लेकिन एक बात बताएं आप लोगों को बड़ी रोचक, इतनी बड़ी दुनिया में सतगुरु का पोस्ट एक ही तो है, एक ही तो पोस्ट है सतगुरु। कह जाते हैं क्योंकि वो पोस्ट पर भी काम करने के लिए जितना लोग चाहिए वो लोग नहीं। सतगुरु का जो काम है वो काम जिन पर करना है वो लोग नहीं है ना। अभी देखिए इतना बड़ा दुनिया में से चुन करके इतना लोग आए हैं। यहाँ भी अगर हम दिल से पूछ ले कि कितना आदमी परमात्मा को प्रकट दर्शन चाहता है, कितना आदमी मुक्ति चाहता है, कितना आदमी अपने जीवन से गलतियों से मुक्ति चाहता है, भय से मुक्ति चाहता है, दिल की बात करें तो बहुत कम हाथ उठ पाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये समझ लीजिए कि कितना कम संख्या है। इसीलिए सतगुरु ब्रह्मांड में एक ही होते हैं और एक ही काफी होते हैं। तो उनके लायक 24 घंटे के लायक भी काम नहीं रहता, बुझिए ना। तो एक तरफ कह रहे हैं कि जो सतगुरु को पहचान लिया वो सतगुरु ही बन जाता है। और सतगुरु एक ही तुम है, तो क्या एक ही आदमी पहचान पाएगा? नहीं, पहचानने के लिए कोई सीट का लिमिट नहीं है, अनगिनत पहचान सकते हैं। जो उसमें से सतगुरु का रोल करने के काबिल होता है वो सतगुरु का जगह उसको मिलता है, और बाकी लोगों को सतगुरु अपने से भी ऊंचा जगह दे देते हैं। सतगुरु से ऊंचा जगह क्या हो सकता है? इसके बारे में बोला गया है, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो उस सतगुरु से ऊंचा जगह क्या हो सकता है? बताएंगे आप। अभी सतगुरु तक का जगह जान लीजिए। तो सतगुरु मिल गए तो परमात्मा मिल गए। 7 गुरु का श्रेणी बताया गया है। पहला गुरु माता पिता होते हैं, दूसरा गुरु वो होते हैं जो बच्चा का डिलीवरी कराते हैं। आमतौर पर लोग उनको कितना वैल्यू देता है, कहता है दाई मेड ये वो नाम है उसका, लेकिन उसको ग्रंथों में गुरु का दर्जा दिया गया है क्योंकि उस समय माँ भी अचेत अवस्था में रहती है और वो बच्चे को हमें संभालती है, मतलब हर बच्चे को। तीसरा गुरु का दर्जा दिया गया है जो बच्चे का नामकरण करते हैं। हमारा आपका नामकरण कोई किया है, उसी नाम से हम लोग चल रहे हैं, तीसरा गुरु का दर्जा है। चौथा गुरु का दर्जा उनको दिया गया है जिनको अक्षर का ज्ञान जो कराते हैं। अक्षर का ज्ञान है तब हम लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं। अक्षर का ज्ञान हो गया तब जितना मन करे लिखिए, जितना मन करे पढ़िए, जहाँ तक जाना है जाइए, लेकिन अक्षर का ज्ञान तो जरूरी है। पांचवा गुरु वो होते हैं जो हमें वैष्णव बनाते हैं, मतलब सही खान पान रहन सहन। वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए जो पीर पर आई जानी रे, मतलब पांचवा गुरु हमें दूसरे के पीड़ा से अवगत कराते हैं, दूसरे के पीड़ा के प्रति जगाते हैं कि तुम अगर भगवान के सही भक्त हो, विष्णु भगवान के सही भक्त हो, तो दूसरे के दर्द को समझो। मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी मछली ये सब जीव हैं, इनको दर्द होता है जब काटा जाता है। तो जीव हत्या और जीव हत्या से बना हुआ भोजन मत करो, ये गलत भोजन है। तुम्हारा जीवन शाकाहार भोजन के लिए बना है, पौधों को अंकुरित चीजों का भोजन तुम्हें करना है। ये बताने वाले सिखाने वाले पांचवें गुरु होते हैं। छठे गुरु वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि देखो दुनिया में इतना देवी देवता के बारे में बता करके तुमको कंफ्यूज कर दिया गया है। तुम कभी ये देवता का पूजा करते हो, कभी वो देवता का पूजा करते हो, और तुमको कोई देवता मिल नहीं पाते हैं। एक आदमी बोला कि तो क्या हो गया, सब तो भगवान का रूप है, तो ये रूप का पूजा किए, वो रूप का पूजा किए, तो प्रॉब्लम क्या हो गया है? प्रॉब्लम एक बार एक आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा था, अचानक गिर गया। गिरने लगा तो भगवान को बुलाया, याद किया, बचा लीजिए भगवान, लेकिन बचा नहीं और वो ऊपर चला गया।
ऊपर गया तो बोला कि हम तो इतना भगवान का पूजा किए, भगवान को जब जीवन में दुख आया तो याद भी किए, लेकिन हम बच नहीं पाए। हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम भगवान को याद किए तो भगवान मेरा मदद क्यों नहीं किया। तो उनको उसको बताया गया कि जब तुम पहाड़ पर से गिरने लगे ना, तो तुम सबसे पहले हनुमान जी को बुलाए, हे बजरंगबली। हनुमान चालीसा शुरू किए, तब तक जो है हनुमान जी गदा लेकर तैयार हुए तुमको बचाने के लिए। तब तक तुम ओम नमः शिवाय करने लगे, शंकर भगवान को, भोले शंकर को याद करने लगे। अब तुम्हारा दर्द देख करके शंकर भगवान भी जो है अपना ध्यान ये किए, भाई हमारा कोई भक्त जो है परेशान है। तब तक तुम जय श्री राम करने लग गए। तब शंकर भगवान बोले रहे तो भगवान राम जो है वो इनको देखेंगे, जय श्री राम करने लगे। तब भगवान राम का ध्यान गया। अब इतना में तुम जो है ना ये माते माते करने लगे, आदि शक्ति को बुला दिए। अब ये सब करते करते जो है ना तुम्हारा मृत्यु, तो दिक्कत तो है। तो छठे गुरु जो होते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा का अनंत रूप है। तो एक रूप का पूजा करो, मूल रूप का। मूल क्या है? सत्य। सत्य से ही सब कुछ निकला। तो सत्य की पूजा कैसे करें? सत्य है कहाँ? अरे तुम्हारे अंदर वो सत्य है भाई, तुम्हारे अंदर वो सत्य है, तभी तो तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, बोल रहे हो, डोल रहे हो। अभी आपने भजन सुने ना, तुम बोलता है कि तेरा मुंह बोलता है। तेरे अंदर से बोलने वाला कौन है? वही सत्य बोलता है। तो तेरा मुंह खुलता है, तुमको लगता है कि तुम बोलता है, लेकिन तेरे अंदर का सत्य बोलता है। तो उसी की पूजा करनी है। तो कैसे करें उसकी पूजा? अपने को अगरबत्ती दिखाएं, अपने को दिया दिखाएं, आरती दिखाएं। इसीलिए माता पिता और गुरु का पूजा करने कहा गया है कि जो मुझ में है वो तुझ में है, मुझ में तुझ में खड़क खंभ में सब में है वो मालिक। तो ये सत्य पूजा होगा, सत्य की पूजा ये होगी। बहुत अच्छा नागेंद्र जी बताया कि लोग दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती का मूर्ति बनाते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन बना बनाया मूर्ति परमात्मा का जीवंत मूर्ति, चेतन मूर्ति हमारी माता, पत्नी, बहन के रूप में है। पत्नी के रूप में तो दुर्गा जी अक्सर प्रकट होते रहती हैं। तो खुश नहीं करिएगा तो फिर वो शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाएगी, है ना। तो पत्नी, माँ, बहन, बेटी, इन लोगों का हम कितना सम्मान करते हैं। आज देखिए महिलाओं का कितना सम्मान है। नेता लोग बोलने में, भाषण में तो देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना लोग हैं जो महिलाओं का वास्तव में सम्मान करते हैं। क्या करेंगे बताइए ना। जब पैदा लेता है तो घर में लड़का को ये फील कराया जाता है कि तुम पैदा ले लिया तो हम कृतार्थ हो गए। अब वो लड़का लड़की को वैल्यू देगा? उसका तो जड़ को खराब कर दिए। और लड़का को जानबूझ के बिगाड़ा जाता है, मन बहकाया जाता है, उसका मनबड़ू बनाया जाता है। तो मनबड़ू होगा तो कल को उसका मन करेगा किसी लड़की का इज्जत लेने का, तो मनबड़ू है तो करेगा कि रुकेगा वो? ये माँ बाप ही, परिवार ही आज तैयार कर रहा है। ये नहीं जानता है कि हमारी भी बेटी बहन है। एक तरफ हम अपने बेटा को वैसा तैयार कर रहे हैं, और फिर खतरा हम अपने बेटी बहन के लिए ही तैयार करते हैं। क्या सोचते हो तुम अपने बेटा को वैसा तैयार करो, तेरा पड़ोसी कैसा तैयार कर रहा है वो भी वैसा ही तैयार कर रहा है। क्योंकि ये गुरुकुल कितना लोग को मिलता है। तो हमारी 3 बेटियां हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, खाली हवा में नहीं, उपदेश नहीं देते हैं। हमारी 3 बेटियां हैं। मेरे दिल में कभी चाहत ही नहीं आया कि बेटा हो कि बेटी हो। ऐसा नहीं कहेगा कि हम बेटी चाहे कि बेटा चाहे, हम कुछ चाहे ही नहीं। ये मालिक की मर्जी, जो दे दो। और हम बहुत आनंदित रहते हैं अपने बेटी लोग को देख करके। हमको लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि इन लोग का ये बचपन देख रहे हैं। पता नहीं कब समय आएगा हम ना इस रूप में रहें, या हमारी बेटी शादी होकर चल जाए, पढ़ने के लिए बाहर चली जा रही है। तो हम कई बार उन लोग आपस में लड़ती झगड़ती है तो बैठ के देखते रहते हैं, बड़ा हमको आनंद आता है। तो वही बोलती है कि आप डांटते नहीं है, इन लोग ऐसे कर रही है। बोले कितना दिन ऐसे करें?
ये तो सौभाग्य है इन लोग का नोक झोंक देखना। अब वैसा ही इस गुरुकुल में हमारा ये विकास और रमन है, हमारी जो गुरुआ बेटी है वो जैसे आपस में करती है, दोनों भी वैसे करता है, बड़ा आनंद आता है। अब इन लोग के साथ साथ हम भी थोड़ा कभी कभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि देखो हम भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। जैसे विजय जी हमारे हैं, उनसे लोग उलझते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं भाई समझाते हैं, लेकिन समझाते समझाते हम भी लोग वो ऐसे हैं ही, क्या किया जाए, वो ऐसे ही है, मजा आता है उनको। थोड़ा कुछ पिनकाने में पिन मारने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि चिढ़ाया किसको जाता है, जो चिढ़ता। पिन किसको मारा जाता है, जो पिन मारने से उछलता। गुदगुदी किसको लगाया जाएगा, जिसको गुदगुदी लगता है। तो वैसा ही है। तो ये बहुत अच्छा कोई बोला, ये हम लोगों का संयुक्त परिवार है, तो बड़ा आनंद आया इस परिवार से मिल करके जुल करके। आप लोगों का प्रेम जो है इकट्ठा, मिलते तो रहते ही हैं, कभी कभार इधर उधर, कभी इधर आ गए, कभी उधर गए, लेकिन ये इकट्ठा मिलने का बात कुछ अलग। तो इस बात को आप लोगों को समझना है कि जो हम बता रहे थे कि महिला का सम्मान ये दिल से करना होगा, कि जैसे पुरुष परमात्मा का अंश है वैसे महिला भी परमात्मा का अंश है। परमात्मा ही महिला के रूप में प्रकट हुए हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, और वही परमात्मा पुरुष के रूप में भी प्रकट है। पुरुष का रूप ओरिजिनल है, परमात्मा का यही स्वरूप है, और नारी का रूप परमात्मा ही लिए हैं सृष्टि को चलाने। जब तक इस बात को नहीं समझिएगा तब तक महिला अधिकार, महिला सम्मान पर जितना भी नौटंकी भाषण हो जाए, सम्मान नहीं आ सकता। और जब तक इस बात को नहीं समझिएगा कि जैसे परमात्मा हमारे अंदर है वैसे ही सभी जीवों में है, तब तक न जीवों पर दया कर पाइएगा, न आप समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित होगा। तो समझने का कोशिश करिए कि आज इस गुरुकुल के ज्ञान से हम लोग एक तरफ मानवता को आगे बढ़ा रहे हैं, जीवों के प्रति दया को आगे बढ़ा रहे हैं, शाकाहार को आगे बढ़ा रहे हैं, नशा मुक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति सम्मान को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम आ रहे थे तो हमारे साथ कुछ आप लोग देखे होंगे, जब हम आए थे तो 4 लोग हमारे साथ आए थे। तो उसमें विकास जी थे, रमन थे और दिलीप जी थे, और राधिका आई थी। बता राधिका को हम बोले थे कि अंदर जब सब ठीक हो जाएगा तो आगे हमको खबर करा, तो खबर देंगे। तो कोई पूछा कि आपके साथ 4 लोग चलते हैं जो हॉल में जाते हैं, तो उस समय तो अभी तो 3 ही लोग हैं। हमने 3 लोग कैसे, राधिका नहीं है क्या? अब आप समझ रही है ना कि राधिका कैसे जाएगी, क्यों नहीं जाएगी राधिका? खाली महिला को रिजर्वेशन और ये और वो यही करोगे। भक्ति मार्ग में महिलाएं ज्यादा संख्या में हैं तो उनका ज्यादा हक बनता है, क्योंकि तो ज्यादा संख्या में है। अभी कितना संख्या में है? पुरुष महिला में संख्या किसका ज्यादा है? महिला लोग का ज्यादा है। तो ऐसे भी रिजर्वेशन के हिसाब से भी ज्यादा शेयर बनता ही है। तो ये सब कार्य हम लोग सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं, सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, विश्व शांति लाना चाहते हैं, हमें सोशल वर्क करना। इससे बड़ा कौन सोशल वर्क है? हमको समझाओ को जाकर के। इससे बड़ा कौन समाज सेवा है? हमसे बात करो, हम तैयार हैं। कौन सा विश्व शांति तुम लाओगे? क्या प्लान है तुम्हारे पास? हमसे बात करो, विश्व शांति बता दो हमको। इससे बड़ा विश्व शांति का कोई प्लान है? आप लोग इस बात को समझिए, ये सिंपल गुरुकुल नहीं है, ये खाली टाइम पास सत्संग नहीं है, उपदेश वाला सत्संग नहीं है। यहाँ का वक्ता जो स्टेज पर आता है ना, वो चुन करके आता है, जो जीवन में उतारा हुआ है वही आता है। भाषण तैयार करके नहीं आता है, जो वाला ग्रंथ से उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार कर लो लेक्चर, वो सब यहाँ नहीं चलता है। ये सतपंथ है और ये सत्संग है और ये सतपंथ का गुरुकुल है। यहाँ सिर्फ सत्य चलता है
और कुछ नहीं, नो मिलावट, कुछ भी नहीं चलेगा। जिसको सत्य से प्रेम है वही यहाँ पर आए और उसी का यहाँ आना सही होगा, वरना बेकार जाएगा। टाइम एंड मनी दोनों बेकार जाएगा। तो हम लोगों को ये समझना है कि सत्य ही सत्ता है पूरे ब्रह्मांड का। पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल सत्य कर रहा है। झारखंड का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड को सत्य कंट्रोल कर रहा है। और वो सत्य पहाड़ के रूप में, नदी के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में और हम लोगों के रूप में, सभी रूपों में वो सत्य प्रकट है। अब किस रूप का सम्मान सबसे ज्यादा होना चाहिए? वही सत्य की पूजा है। आप कितना सत्य पर चल रहे हैं, यही सत्य की पूजा है। तो पूजा किसकी करनी है, कैसे करनी है, यही जानना है, यही समझना है। भगवान बदलने का जरूरत नहीं है, धर्म बदलने का जरूरत नहीं है, जात बदलने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा सही जाति मानव जाति, तुम्हारा सही भगवान एक परमात्मा है जो ब्रह्मांड का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान है। वो शक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान है। वो यहाँ वहां व्याप्त नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है। और वो दया का सागर है। मुर्गा का गर्दन कटता है तो भी उसको दया आती है, आदमी का गर्दन कटता है तब भी दया आती है। हमारे तुम्हारे जैसा नहीं, अपना कटा तो बहुत दर्द और दूसरे का कटा तो कोई दर्द नहीं। तो परमात्मा दया का सागर है। वो परमात्मा समदर्शी है। हम अपने परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। अगर आपका परमात्मा अलग है तो आपको भगवान बदलना पड़ेगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि किसी का परमात्मा हमारे परमात्मा से अलग होगा। सब परमात्मा को तो सब रूप समदर्शी का ही है। भगवान राम क्या पक्षपात करते थे? शंकर भगवान क्या पक्षपात के लिए जाने जाते हैं? क्या बजरंगबली पक्षपात के लिए जाने जाते हैं? जातिवाद के लिए जाने जाते हैं? भेदभाव के लिए जाने जाते हैं? क्यों पूजा होती है उनकी? सभी के प्रति उनका प्रेम। तो भगवान समदर्शी होते हैं। इसलिए आप लोगों को समदर्शी बनना होगा। सभी जात के लोग, एक दो जात तो भगवान बनाए हैं, पुरुष और नारी, ये दोनों जात के प्रति भी समान दर्शन रखना पड़ेगा। और जो जात आदमी बना दिया तो सभी को एक मानव जाति का मानकर सभी को समान दृष्टि से देखना है। तो जानवर भी परमात्मा का बनाया हुआ जीव है, उसके प्रति भी वही दया होनी चाहिए। आपको समदर्शी बनना पड़ेगा। जो आप अपने परमात्मा का जिस बात के लिए पूजा करते हैं वही बात आपको अपने जीवन में उतारना ही आपकी पूजा है। यही आपका धर्म है और यही आपकी भक्ति है। ये कठिन है तो इससे बच के भागने से नहीं हो जाएगा, करना पड़ेगा। और नहीं तो एक दिन मरेगा बिन पानी के, सब कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं लेके जा पाएगा, कोई काम नहीं आएगा। बता दें ये जगने का जगह है, यहाँ नहीं जगोगे कहीं नहीं जग पाओगे। तो आप लोग सभी अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाइए। बड़ा दुर्लभ जीवन है, बहुत महान जीवन है। इसी जीवन में एक आदमी के रूप में शैतान भी मिलेगा, राक्षस भी मिलेगा, एक आदमी के रूप में अच्छा इंसान भी मिलेगा और आदमी के रूप में ही भगवान भी मिलेंगे। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान भी इसी रूप में मिलेंगे। ये तुलसीदास रामचरितमानस में बोले हैं और सदगुरु कबीर ने इसको और सरल ढंग से बोल दिया। घट घट मेरा साइया, मेरा साइया हर घट में है। सुनी सेज न कोई, कोई जगह खाली नहीं है। बलिहारी उस घट की जागट, प्रकट होए जो प्रकट कर दिया उसी का बलिहारी है। और प्रकट कौन करेगा? जो गुरु के शरण में जाएगा और सत्य पर चलेगा, मन को निर्मल करेगा। बिना सत्संग के प्रकट नहीं होगा। ये रामचरितमानस में भी बता दिया गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। और यही सदगुरु कबीर ने भी बता दिया। सत्संग की आधी घड़ी आधी में बुनियाद, इतनी संगति साधु की कोटिन हरे उपाय। जीवन यौवन राजपद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल। तो आज का जीवन का फल हम लोगों का बहुत अच्छा संचित हुआ है। और चलिए अब समय हो चला है और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सदगुरु गोपी साहब प्रकट दिवस समारोह का पहला दिन बहुत सफलतापूर्वक, बहुत आनंद के साथ, बहुत शानदार तरीका से आप सब मिल करके इसको संपूर्ण किए हैं, पूर्ण किए हैं।
तो वो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और ध्यान से हमारी बातों को सुनने के लिए साहेब बंदे।